स्टूडेंट्स, पीछे हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट 10 क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र सीरीज। सारे क्वेश्चन आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस, एआईटी पली, पुराने इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस थे। तो क्वेश्चंस का लेवल एवरेज था। अब हम जो क्वेश्चंस करने लगे हैं अगेन एवरेज टफ क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन एवरेज होंगे, कुछ क्वेश्चन में भी टफ भी लगे आपको। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इसका पर्पस एक ही हमारी सीरीज को निकालने का कि आपको एक्सपोजर मिलेगा कि पुराने क्वेश्चंस कैसे आए थे डिफरेंट आईआईटीज में। उससे क्या होगा कि सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देन वेरी गुड। अदरवाइज आपको पैटर्न दिख जाएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है पेपर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या देख रहे हो आप? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। लेट n be odd integer if sin and theta is equal to this much, then b naught b1 b1 b naught वगैरह क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में एक तो आपको हम शॉर्टकट ये बोलते हैं कि एन को कुछ डाल दो, थीटा को डाल दो, या लेफ्ट साइड को थोड़ा सा, राइट साइड को थोड़ा सा खोल दो, चेक कर लो कि क्या बन रहा है। तो शॉर्टकट भी है, एक्चुअल वे भी है। अभी हम बात करेंगे कि कई बार शॉर्टकट तो एक लाइन में हो जाता है, कई बार शॉर्टकट नहीं भी चलता, हमें खोलना ही पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि हम लोग पहले हम लेके चलते हैं कि हमें इसको एन, हमने थीटा को जीरो ज्यूम कर लिया, लेफ्ट थीटा भी जीरो। लेफ्ट साइड में थीटा को जीरो लिया, साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। लेफ्ट साइड आ गई जीरो। राइट साइड में थीटा को जीरो लिया तो राइट साइड क्या आएगी? अब आराम से देखेंगे राइट साइड क्या आएगी। तो इसको खोलो, थोड़ा सा खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। आर थीटा को जीरो तो बाद में लेंगे, बट खोल के दिखाता हूँ। तो आर जीरो टू एन है, बी नोट पहली टर्म आएगी बी नोट। नेक्स्ट आएगी बी वन साइन थीटा। नेक्स्ट क्या आएगी? बी टू साइन स्क्वायर थीटा, सो ऑन। ऐसी टर्म्स हमारी खुलेंगी। ओके। अब अगर आप थीटा को जीरो ले रहे हो तो ये आपका थीटा जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, साइन स्क्वायर जीरो जीरो होता है, तो ये सब कुछ जीरो बन जाएगा। तो क्या रह जाएगी राइट साइड? राइट साइड रह जाएगी बी नॉट। राइट साइड क्या रह जाएगी? ओनली बी नॉट। और लेफ्ट साइड क्या थी जीरो डाल के? वो जीरो थी, तो दिस इज जीरो। तो यहाँ पर बी नॉट, सो बी नॉट इज नाउ इक्वल टू जीरो। तो बी नोट की वैल्यू जीरो आ गई। तो आपकी दो चॉइसेस में बी नोट जीरो है, बी चॉइस में और डी चॉइस में। एओसी चॉइस में बी नोट जीरो नहीं है, तो एओसी चॉइस तो एलिमिनेट हो गई। एओसी चॉइस एलिमिनेट होगी, आपका आंसर बी और डी में से एक आंसर होगा। तो बी और डी में जो आंसर देख रहा हूं मैं, उसमें एओसी चॉइस देख रहे हो एलिमिनेट हो गई है, बिकॉज बी नोट जीरो नहीं है। अब आपका आंसर बी और डी है। तो बट बी वन, बी नोट, बी चॉइस में बी वन के एन है, डी चॉइस में बी वन क्या है? एन स्क्र, दिस स्क्र, एन स्क्र माइनस थ्री एन प्लस थ्री, दोनों में से एक आंसर होगा। तो हमें अब बी वन निकालना पड़ेगा। आपने देखा बी नोट निकालने का मैंने स्मार्ट वे क्या लिया, हमने किया कि इसको खोल दिया, थीटा को जीरो डाल दिया, बिकॉज हमें पता है साइन जीरो जीरो होता है। तो अब बी नोट तो जीरो आ चुका है, अब बी वन चाहिए हमें। तो हम अगर हम साइन थीटा को यहाँ से हटा दें, यहाँ से साइन थीटा हम हटा दें, तो फिर बी वन फ्री हो जाएगा। तो बी वन फ्री होगा तो बी वन की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा टारगेट है कि हम यहाँ से साइन थीटा को हटाना चाहते हैं। तो कैसे साइन थीटा को हटाएंगे? हम क्या करेंगे, बी नोट तो पहले जीरो हो चुका हुआ, बिकॉज ये पता जीरो है। हम साइन थीटा को, दोनों साइड को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा वे है। हमने क्या करेंगे, हम लोग दोनों साइड को साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। उससे क्या होगा, साइन थीटा की पावर जो राइट साइड है वह पावर होगी अब आर माइनस वन। अब देखो, आपने देखा होगा समेशन वन से स्टार्ट हो रहा है। क्यों समेशन वन से स्टार्ट हो रहा है? बिकॉज जीरो डाल के बी नोट आया था, बी नोट पहले जीरो है, तो उसको हमने हटा दिया। नाउ समेशन फ्रॉम वन टू एन, समेशन जीरो टू एन था, अब वन टू एन रह गया। तो हमने एक साइन थीटा नीचे ले गए, लेफ्ट साइड में साइन थीटा ले गए एक, तो साइन एन थीटा बाई साइन थीटा हो गया। राइट साइड ये आ गई हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, इससे फायदा ये होगा कि जब इसको खोल लोगे तो जो बी वन आएगा वहां पर क्या आएगा? बी वन क्या आगे? अभी इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, तभी आपको समझ आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। अब इसको मैं खोल के दिखाता हूँ। तो क्या बन गया, हमने आर को वन डाला, बी वन आ गया, साइन की वन माइनस वन जीरो होगी पावर, साइन के बाद जीरो मीन्स वन हो गया। अब टू डाला, बी टू साइन थीटा आ गया, थ्री डाला, बी थ्री साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो ऐसा खुल के ये आ गया हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आ गया। अब क्या करेंगे, मीन्स हमने साइन थीटा नीचे ले गए, अब थीटा को क्या करेंगे, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो। देखो यहाँ सीधा थीटा को जीरो नहीं डाल सकते हम, थीटा को डालने का, जीरो डालने का एक और वे भी होता है। तो लिमिट ले लो, हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड की लिमिट ले ली। तो यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, सभी को लिमिट के फॉर्मूले में भी आते होंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, साइन एम एक्स, साइन एम एक्स बाई साइन एन एक्स, ये फॉर्मूला आपको आता होगा। क्या आंसर होता है? एम बाई एन। क्या होता है? एम बाई एन। तो ये आपका साइन एन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट होगी एन बाई वन। क्या होगी? लिमिट एन बाई वन मीन्स एन हो जाएगी।
लेफ्ट साइड हो जाएगी आपकी n, क्या हो जाएगी बाय दिस फॉर्मूला, n हो जाएगी। और राइट साइड आपको दिखा दी मैंने कि आप जब थीटा को जीरो लोगे तो ये सभी जीरो हो जाएंगे, जीरो जीरो साइन जीरो जीरो होता है, तो क्या बचेगी राइट साइड b1, राइट साइड बचेगी b1, लेफ्ट साइड बचेगी n। तो नाउ b1 इज इक्वल टू n, आपका एक और वे आ गया, एक और आपका b1 की वैल्यू आ गई, लेट्स नाउ n, b0 की वैल्यू जीरो थी, b1 की वैल्यू n आ गई, इसी बात थी। तो अब आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया सेकंड चॉइस, आप देख सकते हो सेकंड चॉइस आपका आंसर आ रहा है बी चॉइस। तो बड़ा सिंपल सा वे था, वे आप समझो वे क्या था कि पहले हमने क्या किया, पहले हम इसको खोला तो साइन सभी के साथ था, बी नोट फ्री था, ओके, थीटा को जीरो डाला, बाकी सभी जीरो हो गए, बी नोट की वैल्यू क्या आ गई थी, जीरो आ गई थी, बिकॉज थीटा को जीरो डाला। बाद में हमें सेम ट्रिक, जो भी हमने ट्रिक लगाया था उसको सेम लगाया दोबारा से, अब बी नोट जीरो आ गया, तो हमें पता कि b1 को हमें निकालना है, तो हमने sin थीटा से डिवाइड कर दिया, sin थीटा से डिवाइड किया, उससे क्या होगा b1 फ्री हो गया, b1 फ्री हो गया, अब थीटा को जीरो डाला तो b1 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई n, बिकॉज लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है n, तो आपका b1 की वैल्यू होगी n। वेरी यूजफुल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ी अच्छी ट्रिक थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। एफ के इज इक्वल टू 1/k साइन पावर k प्लस कोस पावर k, देन f4 माइनस f6 क्या है। तो आपको पता है कि f4 माइनस f6 मींस पावर को 4 डाल दो, पावर को 6 डाल दो, मैं वही कर रहा हूँ, k को 4 डाला, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 बन गया, इंटू 1/4, 6 डाला, 1/6 साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 बन गया। आपको पता है कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 हम कई बार लगा चुके हैं सेम ट्रिक। हमें क्या पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन होता है, तो यहाँ पर हम क्या ट्रिक लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। तो एक है साइन स्क्वायर का, एक है किसका स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, दिस इज अ स्क्वायर किसका, साइन स्क्वायर का। तो ए को ले लो साइन स्क्वायर और बी को क्या ले लो, कोस स्क्वायर, मीन्स साइन ए को ले लो क्या, साइन स्क्वायर, ए को मैं पुट कर रहा हूँ साइन स्क्वायर और बी को क्या पुट कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर। उससे क्या होगा, ये बन जाएगा साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4, और ये क्या बनेगा, ये बताओ ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ये आपकी बन गई ये चीज, ओके, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऐसे बन गया, ओके, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का तो 1 होता है, तो ये आपका 1 बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, तो आपका ये एक्सप्रेशन है ऐसे बन गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ओके, समझ गए मेरे ख्याल से आप। हमने पावर 4 को पावर किसका स्क्वायर कहा थे, इसको किसका स्क्वायर बोल दिया, साइन स्क्वायर का स्क्वायर बोल दिया, कोस की पावर 4 को कोस स्क्वायर का स्क्वायर बोल दिया हमने, ए स्क्वायर पर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए पर बी का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो अल्टीमेटली ये बन गया हमारे पास। सिमिलरली साइन पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 पे किसका फॉर्मूला लगाया, इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब अज्यूम कर लिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पर हमने इसका फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइंस ए को साइंस स्क्वायर मान लेंगे, बी को कोस स्क्वायर मान लेंगे, ओके, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बन जाएगा, देखो 1 बन गया, माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर बन गया, और इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो लेफ्ट साइड बन जाएगी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर इंटू क्या है, इंटू साइन स्क्वायर प्लस कोस, इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। आप देख सकते हो कि ये जो पार्ट है हमारे पास, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। सेम चीज कर चुके हैं कई बार, कुछ नहीं, अब हो गया क्वेश्चन, और इसको खोल दो, 1/4, 1/4 ये आ गया, 1/6 कांस्टेंट 1/6 आ गया। अब आगे खोलोगे तो 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4 क्या बनेगा, 1/2, 1/2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस, 1/2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। सिमिलरली 3/6 क्या बनेगा, अगेन 1/2 बनेगा, 1/2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये भी 1/2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये भी 1/2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस कट जाएंगे, ये दोनों चीजें कट जाएंगी, ओके, तो आंसर क्या बचेगा, ओनली 1/4 माइनस 1/6 मीन्स 1/12। क्वेश्चन नंबर 13, given both theta phi are acute angles and sin theta 1/2 cos phi 1/3, then the value of theta plus phi। क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, बिकॉज अगर आपको थोड़ी सी वैल्यूज का लाइक किस क्वाड्रेंट में वैल्यू है
वही आपको इश्यू खड़ा करेगा। लग रहा है आसान क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको इश्यू है। देखो अभी साइन हमें थीटा 1/2 दिया हुआ है, कॉस फाई 1/3 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम कॉस थीटा और साइन फाई निकाल लेंगे। बिकॉज साइन थीटा 1/2 है, तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा होगा अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस इज अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स क्या आ गई वैल्यू? अंडर ऑफ 1 माइनस 1/4 मीन्स क्या होगी? अंडर 3/2। ये वैल्यू मेरे पास आ गई अंडर 3/2। वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी, तो बड़ा ऑब्वियस था कि अगर साइन अगर 1/2 है तो साइन 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो cos 30 डिग्री क्या होता है? अंडर 3/2। इसलिए तो बड़ी रेड ये सीधी आ गई थी, मैंने निकाल जरूर दी पर सीधा आ गई थी। ना cos फाई 1/3 है, तो साइन फाई क्या होगा? साइन फाई क्या होगा? साइन फाई होगा अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर फाई। cos स्क्वायर फाई मीन्स की अंडर 1 माइनस 1/9, तो अंडर 8/9, अंडर 8/9 मीन्स क्या होगा? 2√2, 2√2/3। ये वैल्यू आ गई 2√2/3। cos थीटा भी आ गया, साइन फाई भी आ गया, और आपने देखा मैंने सभी वैल्यूज पॉजिटिव रखी हैं, बिकॉज एंगल क्या था? एक्यूट एंगल्स थे। एंगल्स अगर एक्यूट है तो आपको पता है इन बिटवीन 0 टू जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 टू 90 साइन cos सभी पॉजिटिव होते हैं। 0 टू 90 साइन cos सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हम सारा क्वेश्चन साइन cos में कर रहे हैं, तो सभी वैल्यूज क्या है? पॉजिटिव है। नाउ क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वी हैव टू फाइंड थीटा प्लस फाई। हमारा क्वेश्चन क्या था? थीटा प्लस फाई। हम क्या निकाल लेंगे? साइन और थीटा प्लस फाई। साइन थीटा प्लस फाई क्या होता है? साइन थीटा cos फाई cos थीटा साइन फाई। ओके, तो ये हमें पता लग गया। साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है, cos फाई की वैल्यू पता है, साइन थीटा की वैल्यू, cos फाई की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, साइन फाई की वैल्यू, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। 1/2 इंटू 1/3 1/6 हो जाएगा। साइन थीटा इंटू cos फाई 1/6 हो जाएगा। cos थीटा इंटू साइन फाई आप देख सकते हो √2/3 हो जाएगा। ओके, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे √2/3 आ जाएगा। 1/6 क्या होता है? 0.166। क्या होता है? 0.166। और √2/3 क्या होता है? 0.816। तो 0.982 आ जाएगा। तो यहाँ तक बच्चा बड़े इजीली पहुंच जाता है। तो यहाँ तक मैंने तभी फास्ट किया है, यहाँ तक आप पहुंच जाते हो। इसके आगे बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि अब क्या करें? साइन की वैल्यू हमारे पास जो आ चुकी है 0.982 के आसपास आ गई है, तो इसको क्या करें? अब आप देखोगे कि आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट्स इन द नेबरहुड ऑफ पाई बाय टू के पास आ रही है। क्यों? बिकॉज साइन पाई बाय टू 1 होता है, साइन 90 क्या होता है? 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 के पास में है, 1 से थोड़ी सी छोटी है। थोड़ा सा ग्राफिकल आप यूज देखोगे कि आपका एंगल कहाँ जाने वाला है। साइन का ग्राफ देखो, आपको बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। मैं तभी कहा था क्वेश्चन अच्छा है ये। साइन पाई बाय टू क्या होता है? 1 होता है। साइन पाई बाय टू की वैल्यू क्या है? 1 है, दिस इज 1। ओके, तो आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0.982 आई है, तो इसका मतलब आपको पता है कि वैल्यू 0.982 1 से छोटी है। वैल्यू सपोज करते हैं ये 0.982 इधर है, या वैल्यू इधर है, या वैल्यू इधर है। ओके, बिकॉज साइन क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो या तो आपका एंगल इधर है, या आपका एंगल पाई बाय टू से थोड़ा सा बड़ा है, या पाई बाय टू से थोड़ा सा छोटा है। पाई बाय टू से थोड़ा सा बड़ा है, या पाई बाय टू से थोड़ा सा छोटा है। अब देखोगे चॉइसेस में दोनों चॉइसेस है, पाई बाय टू से बड़ी भी है और पाई बाय टू से छोटी भी है। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हम बी चॉइस मार्क करें या ए चॉइस मार्क करें, तो दोनों में से एक चॉइस मार्क होगी। अब आप देख रहे हो कि अब आपके सामने है कि इसमें साइन का जो वैल्यू है आप दोनों से, या तो पाई बाय टू से बड़ी है, पाई बाय टू छोटी है, मैं अभी बता चुका हूँ आपको। तो अब आगे चलते हैं, इसी को डिसाइड करने में हम टाइम लगेगा। साइन थीटा की वैल्यू क्या थी? 1/2 थी, तो थीटा क्या था? पाई बाय 6 मीन्स 30 डिग्री। ओके, हमें पता है। cos फाई की वैल्यू क्या? 1/3 है। 1/3, ये मेन बात आ गई। cos फाई 1/3 कहाँ है? ये फाई कहाँ चले गया? अब आपको थोड़ा सा और आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है। ग्राफ से आपको क्लियर क्लैरिटी मिल जाती है कि कहाँ पे फंक्शन बन रहा है। कॉस का ग्राफ बनाओगे तो कॉस का ग्राफ कैसे दिखेगा आपको? कॉस का ग्राफ ऐसे है। ओके, ये ग्राफ ऑफ कॉस। सभी बच्चों को पता है कि cos पाई बाय टू 0 होता है, cos पाई बाय टू 0 होता है। और cos पाई बाय 3 क्या होता है? पाई बाय 3, cos पाई बाय 3 हाफ होता है। क्या होता है वो? हाफ, दिस इज हाफ। cos पाई बाय 3 हाफ होता है। अब देखोगे जो 1/3 वैल्यू है वो किसके बीच में है? जो 1/3 वैल्यू है वो आपकी वैल्यू जो है वो 0 और हाफ के बीच में है। 0 हाफ के बीच में है ना भाई? तो इसका मतलब कि cos आपको पता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपका जो एंगल होना चाहिए वो किसके बीच में होना चाहिए? cos हाफ कब होता है? पाई बाय 3 पर। cos हाफ कब होता है? पाई बाय 3 पे। cos 0 कब होता है? पाई बाय 2 पर। तो इसका मतलब कि cos जो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपका जो एंगल होगा, जो इसको अगर मैं cos फाई कह दूं, तो cos फाई किसके बीच में होगा?
तो cos फाई जो है डेट्स लाई बिटवीन किसके 1/2 कब होता है पाई/3 पर 1/2 कब होता है पाई/3 पर और जीरो कब होता है जीरो कब होता है किस कहाँ पर पाई/2 पर तो आपका जो एंगल होना चाहिए बिकॉज cos डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आपका एंगल क्या होना चाहिए फाई आपका एंगल फाई होना चाहिए इन बिटवीन पाई/3 टू पाई/2 आपका एंगल होना चाहिए पाई/3 टू पाई/2 आप देख सकते हो ग्राफिकली कि आपका एंगल किसके बीच में होना चाहिए पाई/3 टू पाई/2 बिकॉज cos की वैल्यू हाफ से छोटी है तो आपकी वैल्यू यहाँ कहीं होगी cos की वैल्यू हाफ से छोटी मीन यहाँ कहीं वैल्यू होगी तो एंगल किसके बीच में होगा पाई/3 टू पाई/2 चलो ये डिसाइड हो गया कि आपका जो फाई है वो पाई/3 और पाई/2 के बीच में है थीटा क्या था पाई/6 था फाई ये था तो थीटा प्लस फाई हमें चाहिए थीटा प्लस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी थीटा प्लस फाई की मिनिमम वैल्यू होगी पाई/6 प्लस पाई/3 बिकॉज फाई की मिनिमम वैल्यू पाई/3 है तो थीटा प्लस फाई की मिनिमम वैल्यू होगी पाई/6 प्लस पाई/3 अगर पाई/6 प्लस पाई/3 को ऐड करोगे थीटा प्लस फाई की मिनिमम वैल्यू है पाई/6 प्लस पाई/3 पाई/6 प्लस पाई/3 को ऐड करो तो क्या आता है पाई/2 आता है इट मींस थीटा प्लस फाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी पाई/2 बस यही हमारे पास मेन चीज थी कि थीटा प्लस फाई की मिनिमम वैल्यू पाई/2 आ गई है इट मीन थीटा प्लस फाई जो है पाई/2 से बड़ा है तो पाई/2 से बड़ा मींस कौन सी चॉइस हो गई हमारी तो आपका आंसर आ गया सेकंड चॉइस पाई/2 टू पाई/3 आपका आंसर सेकंड चॉइस तो जितना आसान क्वेश्चन दिख रहा था वो इतने तक बड़ा इजी था यहाँ तक क्वेश्चन बड़ा इजी था उसके आगे आपको सोचना पड़ गया कि साइन की वैल्यू कहाँ जा रही है कॉस की वैल्यू कहाँ जा रही है ग्राफिकली मुझे आपको दिखाना पड़ा बिकॉज अभी तो लग रहा था कि साइन की वैल्यू 0.982 है तो वही हमें समझना पड़ा कि पाई/2 से छोटी है कि पाई/2 से बड़ा एंगल होगा पाई/2 से छोटा एंगल होगा वही हमारे लिए इशू था कि पाई/2 से छोटा होगा या पाई/2 से बड़ा होगा तो इसी इशू के लिए हमें फाई के पास जाना पड़ा बिकॉज साइन थीटा तो बड़ा क्लियर था 30 डिग्री है cos फाई क्लियर नहीं था cos फाई 1/3 था वो क्लियर नहीं था वो एंगल किसके बीच में होगा वही वैसे बड़ा क्लियर था बट जिसको प्रैक्टिस हो एकदम बोल देता कि भाई ये जो cos ये वैल्यू जो है ये 0 1/2 के बीच में है ये वैल्यू 0 1/2 के बीच में है इट मींस की जो हाफ कब होता है 60 डिग्री पे cos कब हाफ होता है 60 डिग्री पे cos 0 कब होता है पाई/2 पे cos डिक्रीजिंग फंक्शन है इट मींस फाई किसके बीच में होगा पाई/3 टू पाई/2 तो कई बच्चों के लिए बड़ा आसान फंक्शन क्वेश्चन था और कई बच्चे जिनको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है उनके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल भी हो सकता है नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये हमारी बड़ी फेवरेट टाइप है कई क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं इफ लेंथ ऑफ हमें क्या पता है थ्री साइड्स का लेंथ पता है a माइनस बी a प्लस बी अंडर थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें क्या चाहिए लार्जेस्ट एंगल आप सभी बच्चों को पता है ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ लार्जेस्ट साइड लार्जेस्ट एंगल ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ लार्जेस्ट साइड हमें इसका मतलब कि लार्जेस्ट साइड देखनी पड़ेगी उसके सामने का एंगल लार्जेस्ट एंगल होगा तो मुझे बताओ तीनों में से लार्जेस्ट साइड कौन सी है ऑब्वियस है अंडर थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट्स अ लार्जेस्ट साइड तो डेफिनेटली दिस इज अ लार्जेस्ट साइड इसके सामने का जो एंगल होगा लार्जेस्ट एंगल होगा बस थोड़ा सा अब आप बनाना चाहो तो बना सकते हो आप ट्रायंगल को बनाना चाहो बना सकते हो तो तीनों साइड आपके सामने है ये आपका ट्रायंगल है ओके तो आप साइड ए माइनस बी यहाँ पे रख दो आपकी विश ए प्लस बी को यहाँ पर रख दो और तीसरी साइड को यहाँ रख दो अंडर थ्री ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपकी थर्ड साइड होगी तो ये एंगल ए है ये एंगल बी है ये एंगल सी है तो इसको साइड ए बोल दिया मैंने इसको साइड ए बोल दिया ये साइड को बी बोल दिया ये साइड को हम सी बोलते हैं मैथ्स में ओके आप सभी को पता है कि साइड ए बी सी बोलते हैं तो cos ऑफ ए का फॉर्मूला बिकॉज दिस इज लार्जेस्ट साइड तो cos ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा cos ऑफ एंगल ए का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ट्वाइस बी सी ये हम फॉर्मूला लगाएंगे लार्जेस्ट एंगल के लिए ओके तो ये फॉर्मूला लगाएंगे या बी क्या लिया हमने दिस इज बी ये बी लिया ये हमने सी लिया तो डेट स्क्वायर माइनस डेट स्क्वायर देख सकते हो डेट स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर अंडर खुल गया ये स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ BC मीन दोनों का मल्टीप्लाई ओके नीचे तो क्या वैल्यू आ जाएगी -12 तो कट कटा के क्या वैल्यू आ जाएगी -12 तो cos अगर प्लस हाफ होता तो 60 डिग्री होता प्लस हाफ कब होता cos 60 डिग्री माइनस हाफ मीन सेकंड क्वाड्रेंट में है cos नेगेटिव कब होता है सेकंड क्वाड्रेंट मीन्स क्या बनेगा पाई -60 आपका होगा मीन्स पाई-60 मीन्स दिस इज क्या होगा 2 पाई/3 तो आपका थीटा बन गया 2 पाई/3 वेरी सिंपल टाइप हम कई बार कर चुके हैं तो कभी हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ बिकॉज हमें पता है कि लार्जेस्ट एंगल लार्जेस्ट साइड ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ लार्जेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ लार्जेस्ट साइड
ये हमें ट्रिग्नोमेट्री हमें रिजल्ट पता है, तो उससे हमें क्या चाहिए था, लार्जेस्ट एंगल चाहिए था। हमने लार्जेस्ट साइड को ढूंढा, लार्जेस्ट साइड को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी। आप कुछ भी ए और बी को पुट करके देख सकते हो, लाइक ए को 2 डाल दो, बी को 1 डाल दो, तीनों साइड्स में पुट करके देख लो, आपको दिख जाएगा दिस इज द लार्जेस्ट साइड। तो उसके सामने हम लार्जेस्ट एंगल ए बन गया, तो हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तीनों साइड में पता थी, फॉर्मूला लगा दिया, तो आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 क्या है? If we are given, here we are given ratio of the angles, 4 ratio 1 ratio 1. Okay, we are given ratio of the angles. Now we have to find ratio of the longest side to perimeter. Longest side to perimeter. We are given ratio of the angles. तो सभी बच्चों को पता है कि जब रेशियो दिया होता है तो स्कूल के टीचर भी सिखाते हैं कि रेशियो कभी ए रेशियो बी दिया जाता है तो हम नंबर को क्या यूज करते हैं, ए एक्स बी एक्स। कभी रेशियो ए रेशियो बी है तो ए एक्स बी एक्स हम नंबर को अज्यूम करते हैं। या तीन अंकल 4:1:1 है तो तीन अंकल को हम क्या यूज करेंगे, 4x x x। तीन अंकल को यूज कर लिया 4x x x, तीन अंकल ये यूज कर लिया। ओके, तो तीनों का सम क्या होता है हमेशा 180। एंगल सम वो एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 180। तीनों का सम 180 हुआ तो इट मीन 6x नाउ 180, तो x की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री। x मींस जो आपका ये x हो गया 30 डिग्री। तो तीनों एंगल क्या बन गए, पहला एंगल बन गया 4 × 30 120, दूसरा क्या बन गया 30, थर्ड क्या बन गया 30, तो तीन एंगल आ गए 120 30 30, तीनों एंगल आ गए। हमें चाहिए कि रेशियो ऑफ लार्जेस्ट साइड लॉन्गेस्ट साइड टू पेरीमीटर, मींस हमें a बाय a प्लस b प्लस c चाहिए, a बाय a प्लस b प्लस c चाहिए। तो हमें पता है कि तीनों एंगल मिल गया तो तीनों साइड को निकालना तो बड़ी सिंपल सी बात है। तीन एंगल से तीन साइड निकालना तो बड़ा सिंपल चीज होती है। कैसे, बाय साइन फार्मूला। बाय साइन फार्मूला क्या है, a बाय साइन a इक्वल टू b बाय साइन b इक्वल टू c बाय साइन c इक्वल टू k। ये हमें पता है साइन लो, साइन फार्मूले। ओके, हमें तीनों एंगल पता है, a बाय साइन 120, एंगल ए क्या 120 है, 30 है 30 है, तो एंगल ए 120 डाल दिया, एंगल बी को 30 डाल दिया, एंगल सी को 30 डाल दिया, तो a बाय साइन 120 b बाय साइन 30 c बाय साइन 30 इक्वल टू k। तो a की वैल्यू आ जाएगी, a b c की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ k। ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ के, बस ये तो चाहिए। तो ए की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ के, ए बी सी की वैल्यू भी आ गई इन टर्म्स ऑफ के। ऊपर नीचे डालोगे के कट जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात आप देख सकते हो। ए की वैल्यू क्या आ गई √3/2 के, बी की वैल्यू क्या आ गई हाफ के, सी की वैल्यू क्या आ गई हाफ के। हमारा क्वेश्चन क्या था, a बाय a प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू √3/2 के ऊपर डाल दी और तीनों का सम नीचे डाल दिया, के कट जाएगा, के कट जाएगा और नीचे आपको दिख रहा है क्या आएगा, नीचे आपको दिख रहा है √3 + 2/2। नीचे क्या आ रहा है √3 + 2/2, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है √3/2 के। मीन सिंपल सी कैलकुलेशन आप सभी बच्चों को दिख रही है। नीचे आ रहा है √3 + 2/2, ऊपर क्या आ रहा है √3/2, तो बाय 2 आपका डिनोमिनेटर कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या बचेगा √3/√3 + 2। ओके, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस आपको बस फॉर्मूले आने चाहिए, अगर फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स ब्रह्मास्त्र सीरीज। आगे क्वेश्चन और भी अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो नाउ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस एक्सप्रेशन sin cot inverse 1 plus x equal to cos tan inverse, this is tan inverse x, this equal to, तो क्वेश्चन क्या है, साइन ऑफ cot inverse और एंड इक्वल टू क्या है, cos ऑफ tan inverse, this is a tan inverse, okay, this is tan inverse। चॉइसेस में क्या है, हाफ 1 0 माइनस हाफ। तो चॉइसेस जो है वैल्यूज में है, यहीं से आपको हिंट मिल जाता है कि चॉइसेस वैल्यूज में है, तो ऐसे क्वेश्चन अपने काफी क्यों होंगे। इट मींस कि साइन कॉट इनवर्स आपस में कैंसिल आउट करना पड़ेगा आपको। सिमिलरली कॉस और tan इनवर्स आपस में कैंसिल आउट करना पड़ेगा, तो बड़ी अच्छा सा आपको हिंट मिल गया कि आपको आंसर जो चाहिए वो किसमें चाहिए, वैल्यू एक्स किसमें चाहिए, वैल्यूज में चाहिए। तो साइन कॉट इनवर्स कैंसिल होंगे, तो कॉस और tan इनवर्स आपस में कैंसिल होंगे। आप देख सकते हो कैसे कैंसिल आउट होते हैं दोनों आपस में। अंदर कॉट इनवर्स को आप क्या कर दो, कॉट इनवर्स को अगर आप साइन इनवर्स कर दो तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली tan इनवर्स को cos इनवर्स कर दो, cos cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इनको कैंसिल आउट, वो तो हम आप पता ही हमें, तो वे क्या हमारे पास है कि cot इनवर्स को हम साइन इनवर्स बनाएंगे। कैसे बनाएंगे साइन इनवर्स, cot इनवर्स क्या होता है, cot इनवर्स होता है tan इनवर्स होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, cot इनवर्स होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, दिस इज बेस बाय परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 1 + x, परपेंडिकुलर हो गया 1, इट मींस हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया डेट स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, ये आपका हाइपोटेन्यूज आ गया।
तो ये आपका हाइपोटेन्यूज। ना कोऑर्डिनेट्स आपको साइन इनवर्स बनाना है। साइन इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इज वन, हाइपोटेन्यूज इज दिस, तो साइन इनवर्स क्या बन गया? वन बाय दिस, वन बाय हाइपोटेन्यूज। ये आपकी हाइपोटेन्यूज आ गई, हाइपोटेन्यूज आ गई है वन बाय दिस, साइन इनवर्स वन बाय दिस। तो ये हमारे पास पहला पार्ट हो गया। साइन साइन इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेफ्ट साइड ये बच जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात होगी, लेफ्ट साइड हमारी ये आ गई। ओके स्टूडेंट्स, कोऑर्ड इनवर्स को आपने साइन इनवर्स बना दिया। कोऑर्ड इनवर्स क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर। साइन इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो लेफ्ट साइड तो हो गई। नाउ राइट साइड तो और भी सिंपल है। tan इनवर्स को cos इनवर्स बनाना है, तो tan इनवर्स क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हुआ? x हुआ, बेस क्या हुआ? 1 हुआ, हाइपोटेन्यूज क्या होगा? अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या बनाना है? cos इनवर्स बनाना है। cos इनवर्स क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 1 बाय हाइपोटेन्यूज ये बन गया। ओके, cos cos इनवर्स आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो आपका अच्छी बात होगी, cos cos इनवर्स गया, sin sin इनवर्स गया, तो अब ये पार्ट बच गया और ये पार्ट बच गया, मींस ट्रिग्नोमेट्री का काम खत्म हो गया। ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं बची, अब सिंपल अलजेब्रा बच गया। तो ये दो चीजें एक्सप्रेशन बच गई हैं, लेफ्ट साइड से ये बच गया, राइट साइड से ये बच गया, और इसके आगे तो पता ही है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको उधर ले गए, उसको उधर ले गए, स्क्वेयरिंग कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू फाइनली क्या आ जाएगी? -12। उसके आगे तो स्कूल का मैथ्स है, वो हर बच्चा कर। तो छोटी सी बात थी कि कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स बनाना है और tan इनवर्स को cos इनवर्स बनाना है। उससे साइन साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, cos cos इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, अगेन वेरी यूजफुल क्वेश्चन। sin थीटा इज इक्वल टू थीटा sin माइनस cos इक्वल टू √2 cos थीटा, एंड क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, बी टू सेट्स। तो सेट्स का सेट्स लिखा हुआ है, सेट्स मीन थीटा की वैल्यूज है दोनों, पी क्यू जो है वो थीटा की वैल्यू सेट्सफाइंग दिस, क्यू क्या? थीटा की वैल्यू सेट्सफाइंग दिस। चॉइसेस क्या है? पी इक्वल टू क्यू, पी प्रॉपर सबसेट ऑफ क्यू, क्यू नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ पी, लाइक दैट, ऐसी चॉइसेस है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देखोगे तो लगेगा कि पता नहीं क्या है, शायद हमें ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लगानी पड़े। तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है देखने में, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हमें शायद ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन लगानी पड़ेंगी, फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, वहां से हमें पी क्यू निकालना पड़ेगा, तो बच्चा देख कर डर जाता है। थोड़ा सा सेट करो क्वेश्चन को, पी और क्यू को सेटिंग करो तो क्वेश्चन बड़ा इजी होगा। ये हमारे पास क्या? थीटा सेटिस्फाइंग दिस, थीटा सेटिस्फाइंग दिस, तो इस पार्ट को मैंने बाहर निकाला कि थीटा है क्या। तो आपको पता है कि साइन को एक तरफ किया, साइन एक साइड किया, कोस को उधर ले गए, कोस को हम उधर ले गए, कोस को उधर ले जाके क्या बन गया बताओ मुझे? कोस उधर गया, तो कोस उधर जाके ऐड हो गया, तो क्या रह गया? ये बन गया, कोस कॉमन आ गया, √2 + 1 हो गया, कोस का उधर ले गए, √2 + 1 इंटू कॉस थीटा हो गया, राइट साइड ये बन गई, और ये आपके पास आ गया राइट साइड लेफ्ट साइड जो भी कह सकते हो आप, ये क्या आ गया? साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा रहने दिया, कोस को वहां लगे। ओके, उससे क्या हो गया? tan थीटा आ गया, साइन बाय कोस, tan थीटा इक्वल टू √2 + 1, तो tan थीटा इक्वल टू √2 + 1, दिस इज नंबर 1 इक्वेशन। तो थीटा सेटिस्फाइंग दिस क्या होगा? P होगा। P क्या बन गया? P हमें ये दिया गया था, थीटा सेटिस्फाइंग दिस, हमने इसको ये बना दिया, तो इट मींस थीटा सेटिस्फाइंग दिस थिंग क्या आ गया? P आ गया, दिस इज नाउ P, ये हमारा P बन गया। सिमिलरली क्या को हमने पिक किया, क्या था? थीटा सेटिस्फाइंग साइन थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू √2 sin थीटा, इसको भी सेम किया, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, साइन को हम एक तरफ ले गए, तो उधर साइन को उधर ले गए, कहने का मतलब है, तो साइन उधर ले गए तो क्या बन गया? √2 - 1 sin थीटा, और लेफ्ट साइड क्या बन गई? cos थीटा। लेफ्ट और राइट मींस वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेफ्ट राइट में लेफ्ट राइट बोल रहा हूँ, वो आपके ऊपर है कि आप इधर रखो या उधर रखो, आपके विश। तो नाउ tan थीटा क्या बन गया? tan sin बाय cos tan थीटा, वो क्या बन गया? वो बन गया 1 बाय √2 - 1, 1 बाय √2 - 1। ओके, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमने रैशनलाइज किया, रैशनलाइज मींस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कंजुगेट, इसको √2 + 1 से मल्टीप्लाई किया, √2 + 1 से डिवाइड किया, तो क्या आ गया हमारे पास? नीचे तो a - b * a + b, नीचे तो सभी बच्चों को दिख रहा है a² - b² 1 हो जाएगा, नीचे नीचे 1 आ गया, ऊपर ये आ गया, मींस ये हमारे पास आ गया क्यू, क्यू सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, इसको नंबर 2 बोल देता हूं मैं। P satisfying this equation, tan theta equal to √2 + 1, Q satisfying this equation, tan theta equal to again √2 + 1, ये भी √2 + 1 हुआ, ये भी √2 + 1 हुआ। नंबर 1 नंबर 2 को ऑब्जर्व करो, तो नंबर 1 नंबर 2 सेम हो गए। नंबर 1 क्या है? थीटा सेटिस्फाइंग दिस, नंबर 2 क्या है? थीटा सेटिस्फाइंग दिस थिंग, दोनों इक्वेशन सेम है। नंबर 1 नंबर 2 इक्वेशन सेम है, इट मींस थीटा भी सेम है। ओके, दोनों इक्वेशन सेम है, इट मींस थीटा भी सेम है, थीटा सेम मींस P एंड Q आर इक्वल,
सो नाउ पी एंड क्या हुआ इक्वल। तो वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, देखने में लग रहा था कि मुश्किल होगा, उतना ही इजी क्वेश्चन निकला। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 तो देखने में तो बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, अगर इसको देखोगे तो आप देखते रहोगे, आपको होंगे यार बड़ा मुश्किल है, क्या पेन चलाएंगे हम इसमें, ये तो होगा ही नहीं हमसे। ये इस क्वेश्चन की मुश्किल है कि बच्चा क्वेश्चन को छोड़ देता है। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ सारे क्वेश्चन आईआईटी मेंस के हैं, आईआईटी एडवांस के हैं, एआई ट्रिपल ई के हैं। तो इन क्वेश्चन को लाइटली नहीं ले सकते हम, बहुत अच्छे जगह पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ आपके लिए। बात सुनो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर या तो एक चीज करो, कॉट को कॉस बाय साइन करो, कॉट को कॉस बाय साइन करो। ओके, एक तो ये वे है। दूसरा वे क्या दिख रहा है मुझे कि 1/sin²। अच्छा, एक चीज पहले समझा दूं आपको, एंगल किसके बीच में, 3π/4 टू पाई, इस चीज को माइंड में रखना। ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट वो भी पूरा नहीं है, 3π/4 टू पाई है। तो आप पहले क्या करो, 1/sin² को क्या ले लो, कोसेकेंट स्क्वायर ले लो। 1/sin² क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर। ओके, ये तो बड़ा सिंपल स्टेप। अब कोसेकेंट स्क्वायर को क्या लिख दो, कोसेकेंट स्क्वायर क्या होता है, 1 + cot² थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 + cot² थीटा। तो लेफ्ट साइड क्या बन गई, 1 + cot² थीटा +2 cot थीटा का अंडर रूट। तो मेरे ख्याल से तो आपको समझ आ गया होगा कि 1 + cot² थीटा +2 cot थीटा मीन्स 1 + cot थीटा का स्क्वायर हो गया। 1 + cot थीटा का स्क्वायर, बिकॉज a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लग गया। तो ये अंडर रूट 1 + cot थीटा का स्क्वायर आ गया। राइट साइड को कुछ नहीं किया, राइट साइड सेम चल रही है, k - cot थीटा, k - cot थीटा, k - cot थीटा, उसको कुछ नहीं किया। यहाँ तक पहुंच गया हम। ओके, इसके आगे बच्चों को थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं। वो इश्यूज क्या होते हैं, स्कूल के इश्यूज होते हैं। बच्चा अगर यहाँ तक पहुंच जाता है, उसके आगे बच्चा गलती बड़ी करता है। उसके आगे आपको पता है छोटी सी मिस्टेक ऐसी है जो बच्चों की हैबिट बन चुकी है गलत करने की। अंडर एक्स² क्या होता है, बच्चा कहता है एक्स होता है, एक्स नहीं होता, क्या होता है, मोड एक्स होता है। अंडर एक्स² क्या होता है, मोड एक्स होता है। मोड एक्स क्या होता है, +x व्हेन x इज पॉजिटिव, दिस इज -x व्हेन x इज नेगेटिव। दिस इज डेफिनेशन ऑफ मोड एक्स। तो अंडर समथिंग का स्क्वायर क्या होगा, mod 1 + cot थीटा। दिस इज नॉट 1 + cot थीटा, दिस इज mod 1 + cot थीटा। माइंड में रखना, मोड होगा, मोड। ओके, राइट साइड कुछ नहीं किया, एज इट इज रहेगी। अभी देखना पड़ेगा कि 1 + cot थीटा क्या है, पॉजिटिव है तो mod x x हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो mod x -x हो जाएगा, आपको पता ही है। तो 1 + cot थीटा क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। आपको एंगल क्या दिया गया है, 3π/4 टू पाई। 3π/4 टू पाई क्या एंगल होता है, कहां पर एंगल होता है, 3π/4 टू पाई। अगर मैं दिखाऊं आपको, वो एंगल 3π/4 ये एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। 3π/4, 3π/4 टू पाई मींस यहाँ पर हो आप, यहाँ पर। ओके, 3π/4 टू पाई अगर देखना चाहो आप तो आपको पता लग जाएगा। 3π/4 पे कोड क्या होता है, कोड 3π/4 होता है -1। सेकंड क्वाड्रेंट में कोड नेगेटिव होता है। कोड 3π/4 क्या होता है, कोड 3π/4 होता है -1। और कोट पाई क्या होता है, कोट पाई होता है, क्या होता है बताओ, कोस पाई बाय साइन पाई। कोस पाई -1 होता है, साइन 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, ये क्या होगा, -∞। तो मीन्स आपका एंगल है वो आपकी जो वैल्यू है या इस एंगल के बीच में, इसके बीच में -∞ टू -1, -1 से कम है। -∞ टू -1, इसके बीच में -∞ टू -1। जिसको ऐसे समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं तो मैं ग्राफिकली भी आपको समझा सकता हूँ। ग्राफिकली कोड का ग्राफ कैसे होता है, ग्राफ कोड का ऐसे होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गलत बना दिया मैंने। कोड का ग्राफ आपको थोड़ा सा प्रॉपर बनाना चाहिए। तो कोड का ग्राफ इन बिटवीन, इन द फर्स्ट प्रिंसिपल ब्रांच, इन द प्रिंसिपल ब्रांच, कोड का ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका कोड का दोबारा से बना देता हूँ आपके लिए। द ग्राफ ऑफ कोड, दिस इज द ग्राफ ऑफ कोड, लाइक। तो ये आपका हो गया इन बिटवीन, कहाँ से का, जीरो से लेकर पाई तक। जीरो से लेकर पाई तक थोड़ा ग्राफ को बेंड करना होगा, थोड़ा सा और ग्राफ को इधर ले जाना, इसको और थोड़ा सा इधर ले जाना, 0 to पाई के बीच में। ओके, तो आपको किसके बीच में चाहिए था, 3π/4 टू पाई। तो 3π/4 टू पाई देख सकते हो कि 3π/4 वैल्यू क्या, -1, वहां पर वैल्यू आएगी -1। तो आपकी वैल्यू -1 टू -∞ जा रही है। -1 टू कहाँ जा रही है, -∞ जा रही है, मीन -1 से छोटी है। तो कहने का मतलब ये है कि 1 + cot थीटा जो हो गया वो आपका क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ओके, बिकॉज कोड जो है -1 से छोटा हो गया, या कोड -1 से छोटा हो गया, कोड आपका -1 से छोटा हो गया, इट मीन 1 + cot थीटा आपका नेगेटिव हो गया। जब नेगेटिव हो गया तो उसका मोड क्या होगा, जब कोई चीज नेगेटिव होती है तो उसका मोड क्या होता है, उसका मोड जब x नेगेटिव होता है तो मोड x क्या होता है, माइनस दैट थिंग।
तो इसका मोड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा। क्या हो जाएगा मोड, माइनस ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा। ओके, ये हमारे पास मोड आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास चीजें आपने सीख ली है, तो इसका मतलब मोड आपका नेगेटिव हो गया। अब आपके ये मेन चीज है जो मैं अभी आपको सिखाई है, सबसे मेन चीज सिखा दिया कि मोड की वैल्यू माइनस आ गई है। अब आप लेफ्ट साइड को खोल दो, क्या बनेगी, -1 माइनस कॉट थीटा। राइट साइड क्या है, के माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट थीटा कट गया, तो के की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो दिस इज के इज -1। क्वेश्चन देखो, जितना आपको लग रहा होगा कि इजी बन गया, पर इसमें दो इश्यूज थे। पहला इशू ये था कि बच्चा स्टार्ट ही नहीं करता, बच्चा यहाँ तक लिखता ही नहीं है। तो यहाँ तक बच्चा पहुंच जाता है, उसके बाद बच्चा क्या गलती करता है, मोड 1 प्लस कॉट थीटा को 1 प्लस कॉट थीटा लिख देता है। तो मोड 1 प्लस कॉट थीटा को 1 प्लस कॉट थीटा लिखाओगे तो क्वेश्चन सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो मेन बात मुझे लगता है कि सबसे मेन जो क्वेश्चन का पार्ट था वो ये वाला पार्ट था कि मोड 1 प्लस कॉट थीटा क्या होगा, -1 प्लस कॉट थीटा। बिकॉज कोट जो है -1 से छोटा है, कहां पर, इन बिटवीन 3 पाई 4 टू पाई। कोट क्या है, -1 से छोटा है, तो 1 प्लस कोट नेगेटिव हो गया, तो मोड को 1 प्लस कोट -1 प्लस कोट हो गया। ये सबसे मेन पॉइंट था जो मैंने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। उसके आगे तो सिंपल है, उसके आगे तो कोट कोट कट गया, ए की वैल्यू -1 आ गई। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, इसको अच्छे क्वेश्चन काउंट करूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। तो कई बच्चे कहते हैं सर इसको तो हम थीटा को 0 डाल के कर सकते हैं, थीटा को डाल के कुछ कर सकते हैं, पर यहाँ पर चॉइस देखोगे, चॉइस में बोला गया ऑल रियल थीटा, थीटा ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यूज ना अगर पुट करोगे तो दो तीन वैल्यूज तो आप डाल दोगे, और यहाँ पर सभी वैल्यूज कुछ वैल्यूज तो आपके ऊपर है। अगर चॉइस, अगर आप थीटा को डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। वैसे भी क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है। आप देखोगे कि क्वेश्चन ये था, साइन थीटा इनटू दिस। आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का फॉर्मूला है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दिस फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा। ओके, आपने साइन थीटा का फॉर्मूला डाल दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला है 3 साइन थीटा का फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया, तो इनटू साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन थीटा 3 साइन थीटा क्या बन गया, 4 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, इनटू साइन थीटा। ओके, अब आपका साइन थीटा 4 साइन थीटा कॉमन आ गया, 4 साइन थीटा यहाँ से कॉमन आ गया, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बाहर क्या हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन थीटा कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अंदर बच गया, अंदर क्या बच गया, 4 कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर आ गया, ये 4 साइन स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर है, तो क्या बन गया, 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। अब आपको दिख रहा है, इसके आगे अपना पेन को रोक सकते हो, बिकॉज 4 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर आगे जाने की जरूरत भी नहीं आपको। अगर आगे जाना चाहते हो, हमने आगे ऐसा लिखा फिर ऐसा लिखा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको चेक क्या करना था कि एफ थीटा क्या है, दिस इज पॉजिटिव, यस दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसमें आपका आंसर देखा जाएगा, तो एफ थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 और रियल थीटा, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो आपका आंसर आ गया सी चॉइस। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमने साइन थीटा थीटा की वैल्यू डाल दी, उससे सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया, तो सिंपल दिख गया, 4 साइन स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो उसमें तो कुछ डाउट की बात ही नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यूनिवर्सिटीज का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पेपर्स में आ चुका हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। यहाँ पर क्या गिवन है हमें, एंगल सी गिवन है π/2। एंगल सी क्या है, π/2। इफ r is a in radius and capital R is a circumradius, this is हमें स्मॉल r कैपिटल R in radius circumradius पता है। देन क्वेश्चन क्या पूछा गया, ट्वाइस ऑफ स्मॉल r प्लस कैपिटल R। और चॉइसेस किसमें है, चॉइसेस साइड्स में है, ए बी सी चॉइसेस साइड्स में है। क्वेश्चन स्मॉल कैपिटल R में है, चॉइसेस साइड्स में है, और हमें एंगल सी पता है। अब कई बच्चों को समझ आ गया होगा कि हमें स्मॉल आर कैपिटल आर को साइड्स में एक्सप्रेस करना है, स्मॉल आर कैपिटल आर को साइड्स में एक्सप्रेस करना है, ये हमारा एक छोटी सी बात है। तो कैपिटल आर का फॉर्मूला साइड्स में कौन सा होता है, स्मॉल आर का फॉर्मूला साइड्स में कौन सा होता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल, एंगल को भी यूज करना है आपने। तो आपको दिख रहा होगा कि कैपिटल आर के हमारे फॉर्मूले क्या थे, कैपिटल आर की जो पहली लिस्ट थी फॉर्मूले की, आपको पता है कैपिटल आर की जो पहली लिस्ट थी वो क्या थी, a/2 साइन ए। आपको याद है कैपिटल आर के फॉर्मूले, कैपिटल आर के जो फॉर्मूले थे बड़े सिंपल से फॉर्मूले थे, a/2 साइन ए, b/2 साइन बी, a/2 साइन ए, b/2 साइन बी, c/2 साइन सी। अब बताओ इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं मैं, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं बताओ, a/2 साइन ए, b/2 साइन बी, c/2 साइन सी। जिस बच्चे को पता है कि एंगल सी मुझे दिया है, π/2 दिया हुआ है, सॉरी
एंगल सी क्या दिया है, पाई बाय 2। ठीक है, एंगल सी मुझे पाई बाय 2 दिया हुआ है, तो आप किसको यूज करोगे, इस वाले पार्ट को यूज करोगे, है ना। इसको यूज करोगे, यहाँ पर एंगल सी है, उसको यूज करोगे। एंगल सी कहाँ है, यहाँ पर एंगल सी है, तो इसको अब यूज करोगे कैपिटल आर का फॉर्मूला। ओके, हमने इसको यूज किया, एंगल सी को हमने पाई बाय 2 डाल दिया, सी को पाई बाय 2 पुट कर दिया, तो क्या हो गया, साइन पाई बाय 2 1 हो गया, तो क्या रह गया, कैपिटल आर सी बाय 2 हो गया, कैपिटल आर सी बाय 2, तो 2 कैपिटल आर सी। तो ये हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन आ गई, नंबर 1 टू कैपिटल सी। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 2 टाइम्स द स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो ट्वाइस कैपिटल आर की तो हमें वैल्यू आ गई, इसमें आ गई, सी में आ गई। अब क्या टास्क है, अब टास्क है स्मॉल आर फाइंड करना। स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होते हैं, स्मॉल आर के 3 फॉर्मूले इसी जैसे में सिखाए गए हैं, तो एस माइनस ए टैन ए बाय 2, एस माइनस बी टैन बी बाय 2, एस माइनस सी टैन सी बाय 2। तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, एस माइनस ए टैन ए बाय 2, एस माइनस बी टैन बी बाय 2, एस माइनस सी टैन सी बाय 2। बताओ तो कौन सा इनमें से फॉर्मूला लेना चाहिए मुझे, कौन सा फॉर्मूला लेना चाहिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एंगल सी है, उसको लेना चाहिए, बिकॉज मुझे एंगल सी पाई बाय 2 गिवन है, तो इस फॉर्मूले को लेंगे हम, एस माइनस सी टैन सी बाय 2। हमारा क्या हो गया, एस माइनस सी टैन सी बाय 2, एंगल सी क्या गिवन आपको, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 पुट कर दिया, ये एंगल पाई बाय 4 हो गया, पाई बाय 2 बाय 2 पाई बाय 4 हो गया, टैन पाई बाय 4 क्या होता है, 1 होता है, तो क्या रह गया, ओनली एस माइनस सी। हमारा की वैल्यू क्या रहेगी, एस माइनस सी। ओके, एस क्या होता है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, एस की वैल्यू को पुट कर दिया, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, तो इसको आगे सॉल्व किया तो क्या रह गया, ए प्लस बी माइनस एलसीएम लेके क्या बनेगा, 2 सी ऊपर जाएगा, माइनस सी बनेगा बाय 2, ये हमारे पास आएगा बाय टेकिंग एलसीएम। ओके स्टूडेंट्स, आप कोई भी बच्चा कर सकता है, स्कूल वाला मैथ्स कर रहा हूँ मैं, ए प्लस बी आपका बाय 2 एलसीएम आ गया, 2 आपका एलसीएम आ गया, ए प्लस बी माइनस सी ऐसे आएगा। ओके, तो इक्वल टू क्या है, स्मॉल आर।